यूएन के मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बार झूठ बोला है। यूएन में भारत को दुश्मन बताया शहबाज शरीफ ने और कहना है उसका कि हिंदू कट्टर हिंदू आतंकवादी का स्वरूप है। इस भाषा का इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ ने और खुद को बचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की सीमा का इस्तेमाल कर, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर भारत में आतंकी हमला होता है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने तो निष्पक्ष जांच की मांग की थी, लेकिन भारत ने हमारी मांग को ठुकरा दिया और हम पर अटैक कर दिया। यानी कि पाकिस्तान के सीमा के अंदर आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया था और साफ साफ भारत की ओर से सबूत भी दिए गए कि जो भी अटैक ऑपरेशन सिंदूर की ओर से हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ है भारत की तरफ से, वो अटैक पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान उसे खुद पर हमला बता रहा है यूएन के मंच से, और साथ ही उसका यह कहना है कि भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई। यानी कि शर्मनाक स्थिति, बेबस स्थिति जो पाकिस्तान की बन गई थी, उसे अपनी जीत बताने की कोशिश शहबाज जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारत के 7 विमान मार गिराए, लेकिन एक भी सबूत पाकिस्तान की ओर से दिए नहीं गए हैं। शहबाज ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि हमने तो निष्पक्ष जांच की मांग की थी, अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी, लेकिन भारत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन भारत जानता है और ये विश्व भी जानता है, विश्व के तमाम देश जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन का किस तरह से आतंकवादी इस्तेमाल करते रहे हैं। चाहे अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले का गुनहगार हो या फिर किसी और आतंकी हमले का गुनहगार, उसे शह कहाँ मिलती है, उसे पनाह कहाँ मिलती है? पाकिस्तान की धरती पर। इस बात को आखिर पाकिस्तान कैसे झुठला पाएगा? लेकिन यूएन के मंच से बरगलाने की कोशिश शहबाज शरीफ ने एक बार फिर की है। जाहिर सी बात है कि इसमें वो नाकाम ही रहे हैं। भारत का कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा है, गंभीर खतरा है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। खैर, ये बात वो कहेंगे ही, जाहिर सी बात है, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन भारत की ओर से तमाम सबूत हर बार दिए गए हैं कि कैसे पाकिस्तानी ज़मीन का इस्तेमाल और पाकिस्तान की सेना, आईएसआई भारत में हुए आतंकी हमलों में शामिल रहा है। भारत की ओर से बार बार इसके सबूत दिए गए हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर शहबाज शरीफ को इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ को ये ताकत मिल रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। इस स्पीच से पहले, यूएन को संबोधित करने से पहले शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की मुलाकात हुई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में ये मुलाकात हुई थी और रात में ये मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने नहीं आई। लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात रही थी, जिसकी कोई तस्वीर व्हाइट हाउस की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई। जबकि आम तौर पर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति किसी से भी मुलाकात करते हैं, किसी विदेशी मेहमान से मिलते हैं, तो उसकी तस्वीर, उसकी डिटेल सामने आती है, लेकिन इस बार नहीं आई। तो उसे लेकर भी कयास लग रहे हैं। माना ये जा रहा है कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ, उनके बीच जो खटपट है उसे दूर करने की कोशिश ट्रंप की ओर से की गई। इन दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश की गई, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। और यही वजह है कि ट्रंप के बोल, अमेरिका के बोल पाकिस्तान को लेकर बीते कुछ महीनों में बदले हैं। खासकर टैरिफ की जो स्थिति बनी हुई है, टैरिफ वॉर छिड़ा है, साथ ही कई और मसले हैं, ट्रेड डील है, जिसे लेकर भारत और अमेरिका के बीच अभी बातचीत चल रही है, कोई नतीजे नहीं निकले हैं। और इस मनमुटाव का फ़ायदा पाकिस्तान भी उठाना चाहता है और पाकिस्तान का फ़ायदा अमेरिका उठाना चाहता है। यही वजह है कि दोनों साथ साथ फिलहाल नजर आ रहे हैं। वहीं शहबाज शरीफ ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले, इसकी सिफारिश कर दी है, उनका पक्ष लिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, फिर भी हमने सीज फायर का फैसला लिया। हम शांति चाहते थे, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हम शांत रहें, और अमेरिका ने ही ये दोस्ती करवाई है, सीज फायर करवाया है और दक्षिण एशिया को एक भयंकर युद्ध की त्रासदी से बचा लिया। तो इस तरह से ट्रंप की तारीफ शहबाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हमने इसीलिए इस प्रस्ताव को समर्थन भी दिया है। इधर भारत बार बार कहता रहा है कि किसी भी तीसरे देश की वजह से ये सीज फायर नहीं हुआ है। ट्रंप की ओर से भी कोई सबूत अब तक नहीं दिए गए हैं। अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक इस बातचीत की कोई बात नहीं रखी गई है जिससे ये साबित हो सके कि ट्रंप ने इस तरह का कोई निर्देश दिया था या इस तरह की कोई बातचीत भी हुई थी। जबकि भारत की ओर से बार बार सबूत दिए गए कि ट्रंप और मोदी के बीच कोई बातचीत हुई ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई बातचीत नहीं हुई, तो फिर निर्देश कहाँ से आए?
निर्देश का सवाल ही नहीं उठता। तो दो झूठ मिलकर एक सच बन जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, भले ही उसका इस्तेमाल यूएन मंच से किया गया हो। ट्रंप के झूठ को पाकिस्तान समर्थन दे रहा है और पाकिस्तान के झूठ को ट्रंप समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यूएन के मंच से शहबाज शरीफ ने जो बातें कही हैं, भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर उनका खंडन किया जाता रहा है, पहले भी किया जाता रहा है। एक और बड़ी बात जो शहबाज शरीफ ने कही यूएन के मंच से, सिंधु जल समझौते को लेकर शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने एक तरफा तौर पर सिंधु जल समझौते को तोड़ा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। जी हां, लेकिन ये समझौता कभी भी एक तरफा ही रहा है, ये समझौता कभी भी बराबर का नहीं रहा है। 80% पानी पर पाकिस्तान को हक दिया गया था, जबकि भारत सिर्फ 20% पानी ही इस्तेमाल कर पा रहा था। और इस समझौते की कई सारी शर्तें भी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उन शर्तों को नहीं माना। समझौता इसलिए किया गया था ताकि पाकिस्तान और भारत के बीच शांति रहे। पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत में अशांति फैलाने या आतंकवाद फैलाने के लिए न करे। लेकिन पाकिस्तान बार बार भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करता रहा, आतंकियों को पनाह देता रहा, और ऐसे में भारत ने समझौते को तोड़ा है। साफ बात है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत सरकार की ओर से यही बात कही गई। पाकिस्तान खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि 24 करोड़ लोगों के पानी के अधिकार की रक्षा पाकिस्तान करेगा। सिंधु जल संधि के किसी भी उल्लंघन को युद्ध की तरह माना जाएगा। पाकिस्तान ने ये बात पहले भी कही थी, लेकिन ये गीदड़ भभकी से ज्यादा नहीं है। भारत सरकार की ओर से भी साफ बात कह दी गई है, साफ ये संदेश दे दिया गया है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता रहा तो उसे सिंधु जल समझौते के तहत पानी नहीं मिलेगा। और इस दिशा में भारत की ओर से भी कई कदम उठाए गए हैं। सिंधु जल का इस्तेमाल भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और सही इस्तेमाल हो सके, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों तक उसके पानी का इस्तेमाल हो सके, इस पर भी काम चल रहा है भारत के अंदर। तो यूएन के मंच से भले ही शहबाज झूठ बोल रहे हो, लेकिन उनकी सच्चाई विश्व को पता है। कश्मीर का मुद्दा भी एक बार फिर शहबाज ने उठाया और कहा कि कश्मीर में हमारी कोशिश है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे और एक दिन वहां संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत निष्पक्ष जनमत संग्रह होगा। कश्मीरियों को खुद फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन ये सबको पता है कि कश्मीर में तो चुनाव हुए हैं। कश्मीर में जो सरकार है इस वक्त, वो चुनाव, निष्पक्ष चुनाव के बाद ही बनी है, जबकि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां की स्थिति भी सबके सामने है। तो शहबाज के दावे जरूर रहे यूएन के मंच से, कभी वो रोते दिखे, गिड़गिड़ाते दिखे, तो कभी गीदड़ भभकी करते दिखे, लेकिन उनकी सच्चाई सबको पता है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए,
बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है।